सर लोग आर्टिकल तो लिखना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट पर आर्टिकल लिखकर एडसेंस अप्रूवल तो करवाना चाहते हैं, वेबसाइट पर आर्टिकल लिखकर गूगल में रैंकिंग तो करवाना चाहते हैं, लेकिन उन लोग को समझ में नहीं आता कि कौन-कौन सी कीवर्ड पर आर्टिकल लिखना चाहिए, कौन सी टॉपिक को पकड़ना चाहिए और यदि हम आर्टिकल लिखते हैं तो कितने वर्ड का लिखना चाहिए ताकि गूगल का नंबर 1 पेज पर यहाँ पर हमारी आर्टिकल आए और पूरी तरीके से हमें आइडिया नहीं लग पाती है, तो आपको कैसे वो चीज़ करना होता है और कौन सी टॉपिक को पकड़ते हैं जिसको लो कॉम्पिटिटिव है और हाई सर्च डिमांड है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर सर्च कर रहे हैं लेकिन आपके पास आर्टिकल गूगल के पास उतना नहीं है, उस तरीके का कीवर्ड को कहाँ से ढूंढना है। जैसे ना मैं आपको एक कीवर्ड दिखाता हूँ, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। देखो, बिजनेस आइडियाज इन दिल्ली। अब इस कीवर्ड को मैं ले गया सेमरस के पास, मेरे पास पे टूल है। बाय द वे मैंने बताया था कि पे टूल कैसे लेना है, आपको थोड़ा सा चार्ज पे करना पड़ता है। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस कीवर्ड का कितना डेंसिटी है, कीवर्ड डिफिकल्टी कितना है और यदि हम इस पर आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं आर्टिकल, अगर हमारी भी आर्टिकल गूगल में नंबर 1 पेज पे रैंक करे। अब सबसे पहले ना इस कीवर्ड को पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अपना इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इंडिया को टारगेट करना है और अपना कंट्री में टारगेट करना है, बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट है। अब जैसे मैंने सर्च किया तो देखो कीवर्ड जो यहाँ पर डिफिकल्टी है ना बहुत ईजी है, यानी कि रैंक कराना तो लगभग 14% है। और सेमरस हमें खुद बता रहा है कि भाई देखो नीचे अगर आप देखोगे ध्यान से, सेमरस को अगर यूज करने आता है तो भाई यहाँ पर खुद बता रहा है कि स्टार्ट रैंकिंग पेज ऑन गूगल सुन और विदाउट एनी बैकलिंक, यानी कोई भी बैकलिंक लगाने की जरूरत नहीं है, किसी से बैकलिंक लेने की भी जरूरत नहीं है और एक कीवर्ड पर आप रैंक कर जाओगे। मैं इस तरीके का जो अक्सर कीवर्ड है मैं आपको रिवील करते रहता हूं, तो मेक श्योर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब आगे मैं बताता हूं कि इस कीवर्ड पर यदि काम करना चाहते हो तो कैसे कैसे कर सकते हो, पूरे मैं प्रोसीजर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले ना, जैसे अगर बिजनेस आइडिया इन दिल्ली, अब अगर इसको मैं गूगल करता हूं तो इतने सारे मुझे वेबसाइट मिल जाते हैं। तो देखो सबसे नंबर 1 पेज पर जो वेबसाइट है जिसमें देखोगे 65 प्लस बिजनेस आइडिया के बारे में बता रखा है और पूरे तरीके से इन्होंने 2024 में अपडेट कर रखा था आर्टिकल को। तो इससे हमें एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि जब भी मैं लिखूंगा तो 65 प्लस से लिखूंगा तभी जाकर हमारी वेबसाइट गूगल में रैंकिंग करेगा। उसके बाद FAQ वगैरह डाल रखा है तो ये तो अलग चीजें हो जाती है। अब देखो बाकी लोगों ने काम कैसे रखा है, जैसे 26 कर रखा है, 10 कर रखा है, 20 कर रखा है, 20 कर रखा है। तो इस तरीके से गूगल जिसका 20 था, 75 था, इस तरीके से ना जिसका कम है उसको नीचे डाल रहा है। देखो मैं एक चीज और भी बता देता हूँ कि मीडियम.com का जो भी आर्टिकल बोलते हैं लोग कि नहीं रैंक करते हैं, तो यहीं से प्रूफ देख लो कि मीडियम.com का भी आर्टिकल रैंक कर रहा है और यहाँ देखोगे एक अच्छे खासे रैंकिंग कर रहा है 9 महीना पहले का आर्टिकल। तो चलो वापस मैं टॉपिक पर आता हूँ, क्योंकि ये यहीं पर आ गया तो मैं सोचा कि आप लोग को बता दिया जाए ताकि आप लोग को मीडियम.com पर भी काम करना शुरू कर दो, ताकि आपकी वेबसाइट पर भी भर भर कर ट्रैफिक है। अगर इस पर काम नहीं करने आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि देखो अगर इस आर्टिकल को ओपन करता हूँ जो गूगल नंबर 1 पेज पर डाला है, तो क्या सोचकर गूगल नंबर 1 पेज पे डाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे देखोगे तो ये पूरे डिटेल से लिख रखा है, कोई भी आर्टिकल्स को पूरे डिटेल से लिख रखा है। 65 से ज़्यादा इन्होंने बिजनेस आइडियाज के बारे में बताया है कि जो दिल्ली में स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे रीड भी कर सकते हो, स्टार्ट ए फैशन स्टोर, उसके बाद स्टार्ट विथ होम स्टेज, इस तरीके से इन्होंने बना रखा है, वर्क एज ए फ्रीलांसर, इस तरीके से 65 प्लस डाल रखा है। मैं आपको नीचे तक दिखाता हूँ ताकि पूरा यकीन हो जाए। जैसे देखोगे यहाँ पर 45 नंबर में डाल रखा है ग्रोसरी स्टॉप विद डिलीवरी फैसिलिटीज, तो इस तरीके से इन्होंने डाल रखा है। पर यहाँ 50 में देखो टेलरिंग डाल रखा है, यहाँ पर डाल रखा है, तो लगभग यहाँ पर 68 डाल रखा है। तो गूगल जैसे अगर इस आर्टिकल का वर्ड लेंथ काउंट करोगे तो लगभग 7000 वर्ड है। अगर 7000 वर्ड से ऊपर लिखेंगे ना तब भी हमारा कोई चांस है कि हम वेबसाइट को गूगल पर नंबर 1 पेज पर रैंक करा सकते हैं। वो बेसिकली बात है कि इसको थोड़ा सा तो कम्पीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हम यहाँ पर थोड़ा सा 1 या 2 नंबर पर तो आसानी से कर सकते हैं, कोई ना कोई कीवर्ड के साथ हम सेटल्ड हो सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या होता है, जैसे देखोगे यहाँ पर 65 प्लस है, तो हम जो आर्टिकल लिखेंगे ना वो यहाँ पर 70 लिखेंगे या फिर 100 प्लस लिखेंगे, तभी जाकर हमें आपके आर्टिकल रैंक करेगा गूगल के नंबर 1 पेज पे। क्योंकि ओबियसली बात है कि जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, जिसमें ज़्यादा वर्ड लेंथ होगा, गूगल उस चीज़ को भी डिटरमाइन करता है और उस कंटेंट को भी वैल्यू देता है। तो अब देखो मैं लिखता हूँ 100 प्लस, मैं डिसाइड कर दिया। अब देखो मैंने पूरा कीवर्ड निकाल रखा है इस तरीके से। देखो अगर बाय द वे कीवर्ड वगैरह नहीं निकालने आता है तो मेरे चैनल पर जाओ और मैंने एक कीवर्ड रिसर्च का वीडियो बना रखा हूँ, मेरे चैनल पर जाकर ये वाला वीडियो चेक कर सकते हो, जिसमें 1 मंथ मैंने पहले बताया था कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर तब जाकर आपको एक अच्छे अच्छे कीवर्ड को ढूंढ कर पाओगे और ऐसे मैं कीवर्ड जो निकाल के दे रहा हूँ ये भी कीवर्ड पर वर्क कर पाओ। तो भाई मुझे चाहिए 100 प्लस बिजनेस आइडिया अब इन दिल्ली। अब देखो सबसे पहले ना लोग ये सोच लेते हैं कि भाई AI कंटेंट अगर होती है तो भाई AI कंटेंट पर एडसेंस अप्रूवल नहीं देता है, AI कंटेंट गूगल में रैंकिंग करता नहीं है। तो भाई ओबियसली बात, ये बात सही है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मतलब AI कंटेंट को एडसेंस अप्रूवल तो मिलेगा नहीं और रैंकिंग भी एक बार कर जाता है तो गूगल उसको डाउन कर देता है। लेकिन AI से हम लोग कुछ आइडिया ले सकते हैं। अब 100 प्लस बिजनेस आइडिया भाई कोई सोच कर तो नहीं रख रखा होगा
जैसे अगर आपसे पूछेगा कि भाई जैसे 1 से लेके 20 तक आप काउंटिंग बताओ, तो 20 तक बता सकते हो, अब 40 तक तो आप नहीं बता सकते हो। ऑब्वियसली बात है, अगर आप रटे नहीं हो तो आप भाई आप नहीं बता सकते हो। तो 100 प्लस आइडियाज़ लेने के लिए मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले ना कीबोर्ड को कॉपी कर लेना है और chatartpro.com यहाँ पर एक एआई टूल है, मैं बता देता हूँ। imyphone.com पर जाओगे, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे पहले ना ट्राई इट फ्री पर क्लिक करना है और आपको इस तरीके से खुल जाएगा, जिसमें आपको इस तरीके से बहुत ज़्यादा एआई टूल है। जैसे अगर आपको एक आउटलाइन जनरेट करना है, जैसे 100 प्लस बिजनेस आइडिया के बारे में जनरेट करना है, वो भी जनरेट करवा सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर आर्टिकल भी लिखवा सकते हो, आर्टिकल ऑप्टिमाइज भी करवा सकते हो गूगल के हिसाब से। उसके बाद एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल का आउटलाइन तैयार करवा सकते हो और समराइज वगैरह भी करवा सकते हो। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एआई टूल्स के बगैर जैसे ईमेल वगैरह भी आपको एक्स्ट्रा जनरेटर करना है, वो भी यहाँ से कर सकते हो। तो सबसे पहले ना इसका जो मेन इंपॉर्टेंट टूल आपको काम आएगा वो है आर्टिकल जनरेटर, क्योंकि इसमें आपको एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल मिल जाएगा जो वेबसाइट पर आपको ट्रैफिक वगैरह पर भी आपको ज़्यादा फोकस करेगा। तो सबसे पहले ना आपको टॉपिक डाल देना है, तो मैं टॉपिक डाल देता हूँ, मुझे ए वाला आर्टिकल चाहिए। उसके बाद नीचे आ जाना है। अब नीचे आने के बाद ना हमें खुद से आर्टिकल के लिए पूछ रहा है कि आपके पास कीवर्ड है, तो मेरे पास तो कीवर्ड है, तो मैं कीवर्ड का पूरा लिस्ट डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 10 कीवर्ड मैंने निकाल रखा है। अगर कीवर्ड रिसर्च वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर चेक कर लो, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अब देखो मैंने कीवर्ड डाल दिया पूरे 10 कीवर्ड। अब जैसे मैंने 9 या 10 डाल दिया हूँ, अब देखो मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद सबसे पहले ना आपको किस टाइप के लिए आउटलाइन चाहिए। जैसे मुझे ना हाउ टू या चाहिए, या फिर एफएक्यू चाहिए, लिस्ट चाहिए, या फिर आपको पॉपुलर साइंस या रिव्यू चाहिए, सारी चीज़ जनरेट करके आपको दे देगा। जैसे हाउ टू से अगर आप जनरेट करवाओगे तो ये भी आपके लिए जनरेट करके दे देगा। तो सिंपल सा है, आपको जो भी आपको सेलेक्ट करना है कर सकते हो। उसके बाद ना जनरेट आउटलाइन पर क्लिक करना है और आपके लिए हाउ टू से रिगार्डिंग जितने भी यहाँ पर इस टॉपिक से रिगार्डिंग जितने कीवर्ड हो सकते हैं वो जनरेट कर देगा। बाय द वे, अगर आपको प्रोफेशनल चाहिए, आपको जो भी चाहिए, जैसे आपका आर्टिकल का टॉपिक है उस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ ना 1000 से लेके 1200 वर्ड का ले लेता हूँ और यहाँ इंग्लिश रहने देते हैं और जनरेट पर आपको क्लिक करनी है। जैसे ही जनरेट पर क्लिक करोगे तो ये जनरेट करना स्टार्ट कर देगा और पूरे आउटलाइन वगैरह हर चीज़ जनरेट कर देगा। ऑलरेडी तो इसने मुझे पूरे डिटेल से जनरेट करके दे रखा है। जैसे फाइनेंसिंग एंड फंडिंग वाला बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो, और उसके बाद फंडिंग ऑप्शन स्टार्टअप दिल्ली ये भी कर सकते हो। उसके बाद ना नीचे आ जाते हैं, मतलब इससे आइडिया लेना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लो, इससे आप आइडिया ले सकते हो। जैसे इसके अंदर में क्या क्या आता है वो आप समझ सकते हो। जैसे देखो मैनेज फाइनेंस कर सकते हो, जितने भी फाइनेंस कंपनी है उसको मैनेज भी कर सकते हो और बजटिंग वगैरह भी कर सकते हो बिजनेस में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है दिल्ली में। उसके बाद देखो मार्केट एंड ग्रोथ स्ट्रेटजी के बारे में भी बिजनेस खोल सकते हो, मार्केट प्लान भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। इस तरीके से ना जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वगैरह भी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सारे मुझे यहाँ पर दे दिया है, पूरे कीवर्ड आइडिया दे दिया है। अब पूरे डिटेल में लिख रखा है, तो हमें तो लगभग 10 से 15 इन्होंने दे रखा है। अब एक क्या करेंगे ना, अगर आपको और भी चाहिए तो और भी यहाँ से, जैसे मैं यहाँ पर कस्टमाइजेशन पर क्लिक करता हूँ, अगर मुझे 10,000 इस मेरे लिए ये 10,000 वर्ड का आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दिया है और पूरे अच्छी तरीके से डिटेल्स में लिखेगा। तो आपके ऊपर में है कितना ज़्यादा लिखवा सकते हो। यदि आपके पास कोई कीवर्ड वगैरह नहीं है तो यहाँ से देखो एआई जनरेटेड कीवर्ड भी मिल जाएगा। सिंपल सा जाना है, कंट्री को सेलेक्ट करना है, उसके बाद नीचे आ जाना है और जो भी यहाँ पर आपका कीवर्ड होगा उसके रिगार्डिंग एआई कंटेंट आपको जनरेट कर देगा। और डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट मत करना, सिर्फ आपको डालना है और उससे आइडिया लेना है। इस तरीके से ना मैंने देखो बहुत सारा कीवर्ड निकाल रखा है। इस तरीके से देखो बहुत सारे बिजनेस के बारे में मैंने निकाल रखा है। तो मैं सोचा हूँ कि जैसे अगर मुझे जैसे हेल्थ मिल्स प्रेफर सर्विस, अब इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब ये वाला तो मुझे एक टॉपिक मिल चुका है, तो थोड़ा सा इससे रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इंटरनेट पर रिसर्च करो, कुछ यूट्यूब पर वीडियोज देखो, इसके बाद आपको यहाँ पर 5 से 10 लाइन इस टॉपिक के बारे में लिख सकते हो इजीली। और इस तरीके से मैंने 100 प्लस निकाल रखा है। यहाँ पर देखोगे मैंने 101 कीवर्ड आइडियाज निकाल रखा है जो दिल्ली में बिजनेस करने के लिए ए वाला से कीवर्ड है, इसको कॉम्पिटिट करने के लिए मैंने 101 निकाल रखा है। उसके बाद अगर एफएक्यू जनरेट करवाना है तो एफएक्यू के लिए आपको अलग से एक सेक्शन मिल जाता है। उसके लिए भी आपको सिंपल से क्या करना है, एफएक्यू का क्वेश्चन आपको ले लेना है। जैसे मुझे एफएक्यू जनरेट कराना है तो आउटलाइन में यहाँ देखोगे टाइप में एफएक्यू सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जनरेट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, जो भी मैंने यहाँ पर देखो एफएक्यू में ऐड कर रखा था वो मैंने डाल दिया है। और देखो यहाँ पर वर्ड को मैं चेंज कर देता हूँ। वो बेसिकली बात है कि एफएक्यू इतना वर्ड का नहीं होगा, मीन्स मैक्सिमम 1000 वर्ड का हो सकता है, इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो जनरेट पर क्लिक करना है, पूरे एफएक्यू जनरेट करके दे देगा। देखो जो भी मैंने कीवर्ड इसको दिया था उसके रिगार्डिंग पूरा एफएक्यू मुझे मिल गया है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट जो भी यहाँ पर कंटेंट देगा इससे आप आइडिया ले सकते हो। जैसे देखोगे यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट बिजनेस शुड आई डू इन द दिल्ली। अब देखो आप क्या करोगे, आप अगर हो सकता है जो अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है तो डायरेक्ट आप पैराग्राफ वाइज इस तरीके से लिखना शुरू कर दोगे, ए वाला इस तरीके से लिखना
लिखना शुरू कर दो। लेकिन ये आपको एक आइडिया दे दे रहा है कि भाई आप इस तरीके से लिखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, देखो इस तरीके से लिखोगे तो गूगल सर्च इंजन में जाएगा और गूगल सर्च इंजन में आपको रैंकिंग मिलेगी। अब नंबर 1 में किस चीज़ के बारे में लिखना है, जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में लिखना है, फूड डिलीवरी सर्विस के बारे में लिखना है, इवेंट मैनेजमेंट के बारे में लिखना है, तो थोड़ा सा आपको इसमें चेंजेज और थोड़ा सा आपको अपना भी माइंड इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद ये डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और इसके अंदर मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे मुझे पूरा जनरेट करके दे दिया है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ FAQ को कॉपी करता हूँ और हमने FAQ को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर मुझे दोनों चीज़ मिल चुकी है, एक क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज़ मिल चुकी है, तो ये हमारा डायरेक्ट हो जाता है। अब इसके अंदर में कोई भी मॉडिफाई थोड़ा बहुत कर सकते हो, आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो, जो भी ऐड करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, वो कर सकते हो और डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको करोगे तभी जाकर ये 100+ अगर कर लोगे तो ए वाला जो वेबसाइट है इसके अगल बगल में आ जाओगे, यानी कि 2-3 दिन के बाद ए फर्स्ट नंबर पर रैंक कर रहा है तो सेकंड या थर्ड नंबर या 4 या 5th नंबर पर आ जाएगा। और उस तरीके से जैसे और भी अगर आपकी क्वालिटी अच्छा रहा आर्टिकल का तो नंबर 1 को भी बीट कर पाओगे और डायरेक्ट अपनी आर्टिकल को नंबर 1 पेज पर ला पाओगे। ये हिडन ट्रूथ है और काफ़ी लोग इसको नहीं बताते हैं, क्योंकि नंबर 1 पेज पर लाने के लिए आपकी क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी मैटर करता है और आपकी आर्टिकल का आउटलाइन भी सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि गूगल की स्ट्रक्चर एक ऐसा एल्गोरिथम को डिसाइड करता है, ऐसा एल्गोरिथम के अनुसार बनाया गया है। जो एल्गोरिथम को अगर फॉलो नहीं करोगे, आउटलाइन को उस तरीके से नहीं डिज़ाइन करोगे, तो आपकी वेबसाइट कितना भी अच्छा क्वालिटी कंटेंट डाल दे, आपकी वेबसाइट रैंकिंग नहीं करेगी। बाकी अगर इसको कोई भी प्लान वगैरह लेना चाहते हो तो अपग्रेड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसका कोई भी प्लान वगैरह ले सकते हो। और अगर आपको जैसे यहाँ पर फ्री का प्लान मिल जाता है, उसके बाद $1 पर मंथ है, तो भाई बहुत ईजी प्लान है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आपको लेना चाहते हो तो ले सकते हो, आपके ऊपर में है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है तो इंस्टाग्राम पर मुझे स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हो, मैं वहीं पर भी आपको मैसेज करके बता दूंगा।